नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे समर, जो कि एक मल्टी स्टार विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 66 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम तो प्रोफेसर लिंगा स्वामी हो, लेकिन तुम तो देशद्रोह के आरोप में जेल में थे। फिर ये हाफ माइंड का क्या चक्कर है? तुम्हारी याददाश्त सच में बहुत अच्छी है रामाकांत, लेकिन शायद ये भूल गए कि मैं जेल में तुम्हारी वजह से ही गया था। और अगर याद नहीं तो चलो मैं याद दिला देता हूँ। ये बात उस समय की है जब हम दोनों ही भारतीय रक्षा विभाग में रिसर्च कर रहे थे, करीब 10 साल पहले। यार रामाकांत, मुझे लगता है कि हम अपना टैलेंट यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं, जबकि विदेश में हमें इसी काम के लिए लाखों डॉलर मिल सकते हैं। लिंगा स्वामी, मैं समझा नहीं, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हो, जबकि हमें यहाँ उचित वेतन और मान सम्मान दोनों ही मिलते हैं। इसे सम्मान कहते हो? कुछ हजार रुपयों के लिए हम अपना कीमती वक्त और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि इतने ही समय में हम विदेशियों या बाहर की कंपनियों से लाखों कमा सकते हैं। क्या तुम अपने इस जिंदगी से संतुष्ट हो? संतुष्ट होने की बात नहीं है लिंगा स्वामी। इस नौकरी में हमें देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए देश मायने रखता है, पैसा नहीं। तो तुम देश सेवा करते रहो, मैं तो अपने आविष्कार और रिसर्च बाहर बेचूंगा ताकि पैसा कमा सकूं। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम साथ मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इरादा कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है। मिस्टर लिंगा स्वामी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? मगर किस जुर्म में? मैंने क्या किया इंस्पेक्टर? तुम पर आरोप है कि तुम भारतीय रक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण और खुफिया आविष्कार दुश्मन देश और विदेशों में बेचते हो, और हमारे पास इस बात के पक्के सबूत भी हैं और तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट भी। ये सब गलत इल्जाम है। मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन ये खबर आपको किसने दी है? मैंने दिया, और केवल खबर ही नहीं बल्कि पुलिस को तुम्हारी सारी करतूतों के सबूत भी दिए हैं। तुम्हारी उन काली करतूतों के, जिसे तुम ना जाने कब से सेंटर में चला रहे थे। रामाकांत, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था और तूने मेरी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। मुझे न केवल रक्षा विभाग से निकाल दिया गया, बल्कि मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। रमाकांत गद्दार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे 8 साल की सज़ा हुई, और 8 साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकला तो मेरा अंग अंग तुझसे बदला लेने के लिए फड़क रहा था। तूने मेरी ज़िंदगी तबाह की है रामाकांत। मैं तेरी ज़िंदगी ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी दिन घर लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, और फिर मेरी आंखें जब हॉस्पिटल में खुली तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरी खोपड़ी कई जगहों से टूट चुकी थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। घबराने की बात नहीं है लिंगा स्वामी, हम तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर बुलेट प्रूफ फाइबर ग्लास का कवर फिट कर देंगे। उसके बाद तुम फिर से सामान्य जिंदगी जी सकोगे। डॉक्टरों ने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन दुख और अपमान अपने साथ हुए अन्याय से मेरा रोम रोम कांप उठा था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है साला, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। खनाक। वो पल मेरे लिए भी महान आश्चर्य के पल थे। अरे, टीवी की स्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े नीचे नहीं गिर रहे हैं, बल्कि मेरी आंखों के सामने ही स्थिर हो गए हैं। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उससे मिलने गया, और तब मुझे पता चला कि तुम्हारे सिर पर चोट लगने से दिमाग की नसें आपस में जुड़कर एक नई तरह की संरचना बना चुकी है लिंगा स्वामी। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा दिमाग अब पहले से बेहतर और तेज काम कर रहा है। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर मानसिक शक्ति का भी विकास हो रहा है। मानसिक शक्तियाँ तो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। तुम्हारी मानसिक शक्ति अब बढ़ रही है। अगर तुम उन्हें सही से कंट्रोल करना सीख लो तो बहुत कुछ कर सकते हो। चाहो तो बिना छुए कोई चीज़ उठा सकते हो, या किसी का दिमाग अपने कब्जे में ले सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। फिर तो ये एक्सीडेंट मेरे लिए वरदान साबित हुआ है डॉक्टर, क्योंकि अब मुझे अपने दुश्मन से बदला लेने का एक जरिया मिल गया है।
लिंगा स्वामी तो मर चुका था। अब वक्त था मेरे एक नए रूप का, जिसे आज दुनिया हाफ माइंड के नाम से जानती है। मैंने अपने अपराध जगत के सूत्र इकट्ठा करने और अपराध करने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का सहारा लिया। मेरे लिए किसी के दिमाग को अपने कब्जे में लेकर उससे अपना काम करवाना बहुत आसान था, चाहे वो उसकी खुद की ही जान ही क्यों ना लेनी हो। मैंने अपराध जगत में अपनी मानसिक शक्तियों के दम पर अपनी पैठ बनाई और काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन एक बार एक केस में तिरंगा से टकराया और हार गया। और उसके कुछ दिनों के लिए अपराध जगत से मैंने दूरी बना ली। मानसिक शक्तियाँ अपने चरम पर पहुंचती जा रही थी और मैं अपराध जगत में बहुत नाम कमा चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। इन सब के बावजूद भी मैं तुमको नहीं भूला था और मौका मिलते ही सबसे पहले मैंने तुम्हारे दिमाग को अपने कब्जे में लिया। अब तुम मेरे गुलाम हो रामाकांत। और फिर मेरे आदेश पर तुमने न केवल अपनी आईडी से रक्षा विभाग से बन रहे बम की खुफिया जानकारी चुराई, बल्कि रातों रात तुमसे बम भी तैयार करवाएं। उसके बाद मेरे जरिए तुमने न केवल राजनगर के सबसे बड़े डॉन ग्रैंड मास्टर रोबो को राजनगर में बम ब्लास्ट का ठेका दिया, बल्कि तुम्हारे अकाउंट से ही रोबो को पैसे भी ट्रांसफ़र किए और कमिश्नर राजन मेहरा को तुम्हारे मोबाइल से खबर भी कराई। अब यूँ समझो रामाकांत कि सब कुछ किया मैंने और नाम आएगा तुम्हारा, क्योंकि हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही पहचान साबित होगी। अब सारी दुनिया तुम्हें राजनगर में हुए ब्लास्ट का जिम्मेदार मानती है और आज तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो खुदकुशी कर लो या फिर दुनिया से गायब होकर मेरे लिए काम करना स्वीकार कर लो। बोलो, क्या कहते हो रामाकांत? मेरी दुनिया बर्बाद करके तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? उससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा मर्डर करके खुद फांसी के फंदे पर चढ़ना पसंद करूंगा। मरना तो तुझे है रामाकांत, वो अलग बात है कि तू अपनी मौत खुद दर्दनाक बनाना चाहता है। मैं चाहूँ तो अभी तेरा दिमाग ब्लास्ट करके तुझे मार दूँ या पागल करके सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दूँ, पर मैं तुझे एक खास मौत देना चाहता हूँ, तेरे किसी अपनों के हाथों। और ये काम तेरा सबसे जिगरी दोस्त टोटान करेगा। टोटान, खत्म कर दो इस रामाकांत को। जो हुक्म बॉस। टोटान की आंखों से विनाशकारी किरणें निकलने लगी। अब किसी भी वक्त रामाकांत मांस के लोथड़ों में बदल जाने वाला था, पर अचानक निशाना बदल गया। सर, ये क्या? तुमने मुझ पर हमला किया टोटान, पर क्यों? क्योंकि तुम टोटान के दोस्त को मारने की बात कर रहे थे हाफ माइंड, और तुम्हारा दिमाग तो मेरा गुलाम था। टोटान कभी तुम्हारा गुलाम था ही नहीं हाफ माइंड। तुम्हारी मानसिक तरंगों ने मुझ पर अटैक जरूर किया था, पर टोटान के ड्रेस और हेलमेट टोडो ग्रह की उन्नत तकनीक से बनी हुई है, जिस पर पृथ्वी की किसी भी शक्ति का असर नहीं होता है। मुझ पर तुम्हारी शक्ति का असर नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं तुझ पर मेरी शक्ति का असर होता है कि नहीं। शायद पिछली बार मैंने कम शक्ति की तरंगें छोड़ी थी, पर इस बार अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। देखता हूँ इस बार तू कैसे बचता है। ज़रूर करो हाफ माइंड। मैंने तुझे पहले ही बताया था हाफ माइंड, टोटान पर तेरी मानसिक शक्ति का कोई असर नहीं होगा। तूने मुझ पर मानसिक दबाव बनाकर जब ध्रुव और तिरंगा को मारने का आदेश दिया था, तो मैं तभी समझ गया था कि इस सारे फसाद की जड़ तू है। और मैंने भी तेरे जाल में फंसने का नाटक इसलिए किया ताकि सारी दुनिया तक तेरा ये सच सामने आ सके। और जब तू अपनी सारी सच्चाई बक रहा था, तो मेरे सूट के सेंसर उसे मीडिया और पुलिस हेडक्वार्टर तक उसे फ्लैश कर चुके थे। अगर ये सब नाटक था तो तूने ध्रुव और तिरंगा को क्यों मारा टोटान? किसने कहा कि मैंने ध्रुव और तिरंगा को मार डाला? नज़र उठा के देख हाफ माइंड, तुझे दोनों सामने ही खड़े दिख जाएंगे। तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सही था हाफ माइंड, लेकिन इसमें भी हमारी चाल थी। टोटान ने हम पर असली ब्लास्ट किरणें छोड़ी थी, जिन्होंने धमाका किया था, लेकिन असल में उससे पहले ही वो हमें बबल छोड़कर उसमें सेव कर चुका था। हाँ, वो सारी लड़ाई असली थी जो हमने आपस में लड़ी थी, ताकि तुम्हें शक ना हो। तू एक बार पहले भी मुझसे टकरा चुका है
उस समय तो मैं तुझे पकड़ नहीं पाया था, पर आज मैं तुझे कानून के हवाले करके ही दम लूँगा। यकीन नहीं आता कि सिर्फ डॉक्टर रमाकांत से बदला लेने की हवस में तू इतना नीचे गिर जाएगा हाफ माइंड। पर अब तेरा सारा खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब तो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। रुको जरा दोस्तों, तुम तो आते ही मुझ पर टूट पड़े, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। खेल वाकई में खत्म होगा, लेकिन मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा, क्योंकि मेरी डेडली रोबोट्स अब तुम्हें खत्म कर देंगे और पुलिस के आने से पहले मैं दूर निकल जाऊंगा। अगर यहाँ पुलिस को कुछ मिलेगा तो अगर यहाँ पुलिस को कुछ मिलेगा तो मैं नहीं बल्कि तुम्हारी लाशें। वाह, काफ़ी दिन हो गए ये कुछ तोड़फोड़ वाला गेम खेले हुए, लेकिन आज जम के खेलूँगा। धाड़। लो भाई, अगर टोटान खेल रहा है तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी खेलेंगे, और वो भी जम के, तड़ाक। खेलेंगे भी, जीतेंगे भी, क्योंकि अच्छाई और बुराई के खेल में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। धम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टोटान। अपनी रोबो फोर्स की तबाही देखकर लगता है तेरा खुद का दिमाग खराब हो गया है हाफ माइंड। कोई बात नहीं है दोस्त टोटान, दिमाग हम ठीक कर देंगे, और ठीक करने के लिए हमारा विशुद्ध देसी तरीका है जो तुम्हारे दिमाग को मिनटों में ठीक कर देगा। वाह, अच्छी जुगलबंदी की है तुम सब ने, पर हाफ माइंड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दांव अभी बाकी है। खेल तो अब शुरू होगा तिरंगा, क्योंकि अभी मैंने अपने सबसे बड़ी चाल चली ही नहीं है, और वो खेल शुरू होगा इस रिमोट के दबने के साथ। जैसे ही मैं इधर इस रिमोट का बटन दबाऊंगा, वैसे ही मेरा गेम स्टार्ट होगा, और उस गेम की कीमत होगी तुम सबकी मौत। इधर हाफ माइंड ने बटन दबाया और उधर रमाकांत तड़प उठा। रमाकांत, क्या हुआ तुझे? अर्जुन। रमाकांत, क्या हुआ तुझे यार? क्या हो रहा है तुझे? बता मुझे। मुझे कुछ हो रहा है अर्जुन, लगता है जैसे शरीर के अंदर कुछ काट रहा है। मैं बताता हूँ, जब रमाकांत मेरा गुलाम था तभी मैंने उसे एक कैप्सूल खिला दिया था, जो एक नैनो प्रोग्राम रोबो गैजेट था। और अब वो रोबो गैजेट रिमोट से एक्टिव होने के बाद इसका शरीर फाड़कर बाहर आ रहा है। वो अब तुम सबकी मौत बनेगा। और हाँ, एक बात और, उसे ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि वो रमाकांत की बायो एनर्जी पर चलने वाला है। यानी अगर उसे ख़त्म करना है तो रमाकांत को मारना होगा। और आज यहाँ कोई मरेगा तो वो रमाकांत नहीं, बल्कि वो तू होगा हाफ माइंड, क्योंकि अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरे कुछ बार पहले चल गए, इसका मतलब ये नहीं कि हाफ माइंड कमज़ोर है टोटान। असलियत ये है कि मुझे सिर्फ दिमाग में ये सोचने की देर है कि मैं ताकतवर हूँ, और मेरा शरीर खुद को शक्तिशाली बना लेगा। इतना कि मेरा एक बार तुझ जैसे बड़बोले को ज़मीन सूंघने पर मजबूर कर दे। और इस बार तू बचेगा नहीं, क्योंकि ये कोई बाहरी नहीं बल्कि मेरी शारीरिक शक्ति है। सचमुच टोटान इस बार हाफ माइंड के वार से बच नहीं सका, और रमाकांत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बेचैन होकर अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे। रमाकांत के शरीर से रोबो टेटिकल्स बाहर आने लगे थे, और रमाकांत का शरीर बदलने लगा था। शरीर से टेटिकल्स बाहर आ गए, और रमाकांत का शरीर अब एक राक्षस की तरह दिखने लगा था। एक ऐसा राक्षस जिसके शरीर से बाहर लपलपाती भुजाएं खून की प्यासी हो रही हो। और रमाकांत का ये रूप देखकर एक बार की ध्रुव और तिरंगा भी सिहर उठे। ओ माय गॉड, डॉक्टर रमाकांत तो एक शैतान बन गए हैं ध्रुव, और ये शैतान हमारे खून का प्यासा है तिरंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त डॉक्टर का दिमाग हाफ माइंड के कब्जे में है। हमें इससे बचना भी होगा और इन्हें ठीक करने का तरीका भी ढूंढना होगा। रमाकांत, ध्रुव और तिरंगा को पकड़ लो, क्योंकि इन दोनों की ही दिमागी क्षमता अद्भुत है, और मुझे इन दोनों की सारी मानसिक शक्तियाँ चाहिए। बचो ध्रुव, रमाकांत के टेटिकल से घातक किरणें निकल रही है।
कब तक बचोगे? उफ, इसके टेटिकल्स तो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। रमाकांत तुम्हें अपनी जकड़ में लेकर रहेगा। ऐसे तो देर सवेर ये टेटिकल्स हमें पकड़ ही लेंगे। इस तरह बचने से कुछ नहीं होगा तिरंगा, हमें भी वार करना होगा। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ ध्रुव, तुम हमला करो, क्योंकि रमाकांत को काबू में करने के लिए हमें सम्मिलित शक्ति से हमला करना होगा। जरूर करो, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या हम वाकई में रमाकांत पर काबू कर पाएंगे? रमाकांत बहुत शक्तिशाली हो चुका है तिरंगा, बचो, इसके टेटिकल्स हमें जकड़ रहे हैं। जकड़ना क्या है, जकड़ ही लिया है। अब तुम दोनों मेरी जकड़ में आ चुके हो ध्रुव और तिरंगा, अब तुम्हारी सारी ताकत चूस कर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके धातु के टेटिकल्स बड़ी तेजी से हमारी जैविक ऊर्जा खींच रहे हैं। इस तरह तो ये हमें जल्द ही एक बेजान लाश बना देगा। इन दोनों की एनर्जी खींचकर मुझ तक भेजो रमाकांत, आज इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा ध्रुव और तिरंगा को। मैं तुम्हारे घिनौने इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा हाफ माइंड। मेरी उम्मीद के विपरीत तुझे बड़ी जल्दी होश आ गया टोटान। ठीक है, जाकर बचा ले उन्हें, अगर बचा सकता है तो। रमाकांत रुक जा दोस्त, खुद पर काबू पाने की कोशिश कर। हाफ माइंड के हाथों की कठपुतली मत बन। फिलहाल तो ये दोनों मौत के हाथों की कठपुतली बनने वाले हैं, और अगर तू इन्हें बचाना चाहता है तो बचा ले। बचाना तो है रमाकांत, क्योंकि मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दे सकता। तो टोटान, इन्हें बचाने के लिए अपने दोस्त पर वार कर सकता है तो कर। मुझे पता था कि तुम मुझ पर वार नहीं कर सकता, पर मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। धड़ाक! मैं तुझ पर वार नहीं कर रहा, बल्कि केवल ध्रुव और तिरंगा का बचाव करने के लिए तुझसे लड़ रहा हूँ रमाकांत। तेरे बचकाने वारों में दम नहीं है टोटान। तू तो ऐसे लड़ रहा है जैसे कोई बच्चा कंकड़ फेंक रहा है। लेकिन मैं बचकानी लड़ाई नहीं करता। और अब मैं तुझे अपने दिमाग की एक और शक्ति दिखाता हूँ। ये शक्ति तेरे दिमाग की पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देगी और तू उनमें ही उलझा रह जाएगा। अब तो अपनी यादों में ही उलझा रह जाएगा टोटान, और मैं आराम से ध्रुव और तिरंगा की ताकत चूस लूँगा, और उसके बाद तुम सबको मिलेगी मौत। टोटान का दिमाग स्वयं की ही यादों का शिकार हो गया था, और ध्रुव और तिरंगा हाफ माइंड के शिकार होने वाले थे। शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खींचती चली जा रही है। ध्रुव, जल्दी कुछ करो, हिम्मत मत हारो तिरंगा। हमें रमाकांत के चंगुल से छूटने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। ओह, तो अभी भी तुझ पर वार करने के लिए अपने शरीर को हिला सकते हो, और ऐसा वार करना होगा जिसकी उम्मीद रमाकांत को भी नहीं होगी। खैर, अभी तुम्हारा भी इंतजाम करता हूँ। ऊर्जा के उस तेज झटके से ध्रुव और तिरंगा दोनों को बेदम कर डाला। अब ध्रुव और तिरंगा जिंदा तो थे, पर एकदम असहाय हो चुके थे। सांसें तो चल रही थी, लेकिन तिरंगा में ताकत का एक भी कतरा नहीं बचा था, और यह हाफ माइंड के लिए बहुत बड़ी जीत थी। शाबाश रमाकांत, बहुत अच्छे। अब इनकी ऊर्जा मुझ तक भेज दो। ध्रुव और तिरंगा की मानसिक ऊर्जा पाकर मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। ध्रुव और तिरंगा की जान खतरे में थी, और हाफ माइंड को रोक सकने वाला अपने ही दिमागों में उलझा हुआ था। उफ, मेरा दिमाग पुरानी यादों में उलझा हुआ है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तभी टोटान के हेलमेट से आ टकराई वो आवाज़। अर्जुन, अर्जुन, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहा है अर्जुन? रमाकांत, रमाकांत, तेरी आवाज़ मुझ तक आ रही है, लेकिन तेरा दिमाग तो हाफ माइंड के कब्जे में है। मेरा दिमाग और शरीर हाफ माइंड के कब्जे में है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से तुझसे मानसिक संपर्क बना सका हूँ अर्जुन। मेरी बात सुन अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर ही उस नैनो गैजेट को एनर्जी दे रहा है जिसके चंगुल में ध्रुव और तिरंगा फंसे हुए हैं, और उस गैजेट को रोकने का एक ही तरीका है कि उस एनर्जी के स्रोत को ही ख़त्म कर दिया जाए। और उस एनर्जी को रोकने का एक ही तरीका है अर्जुन, तुझे मेरे शरीर को ख़त्म करना होगा, मुझे मार डालना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं मार सकता रमाकांत।
अरे पागल, तुझे मैंने बताया नहीं कि मैं ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज का मरीज हूँ। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। लेकिन अर्जुन, आज अगर मेरे हाथों ध्रुव और तिरंगा मारे जाते हैं तो सारी दुनिया मुझे इनका कातिल कहेगी। और एक बार अगर ये दोनों मर गए तो हाफ माइंड हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान। अर्जुन मेरे भाई, मुझे ध्रुव और तिरंगा का कातिल नहीं बनना है। मैं जीवन भर देशभक्त बनकर रहा हूँ और वही बन के मरना चाहता हूँ दोस्त। अब फैसला तेरे हाथों में है कि तुम मुझे एक देशभक्त वैज्ञानिक बने देखे दे अब फैसला तेरे हाथों में है कि तुम मुझे एक देशभक्त वैज्ञानिक बने देना रहना चाहता है या ध्रुव तिरंगा का कातिल। असमंजस में फंस गया था टोटान। अचानक असमंजस में फंसे टोटान ने लिया वो फैसला, नहीं, मैं ध्रुव और तिरंगा को मरने नहीं दूंगा और ना ही दुनिया को अपने दोस्त रामाकांत को बदनाम करने का भी मौका दूंगा। और अगर उसके लिए मुझे रामाकांत की जान भी लेनी पड़ी तो मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। टोटान के हाथों से विनाशकारी किरणें निकलकर रामाकांत के शरीर में समाती चली गई। भचाक! मुझे माफ़ करना दोस्त रामाकांत, आज पहली बार मैंने तुझ पर वार किया है, लेकिन आज मेरी लड़ाई तुझसे नहीं बल्कि तेरे अंदर की बुराई से है। टोटान के उस वार ने रमाकांत को ध्रुव और तिरंगा को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और दोनों ही आज़ाद हो गए। रमाकांत के शरीर से निकली टेटिकल्स टूटकर गिरती चली गई और साथ ही साथ हाफ माइंड को भी एक तेज बैक शॉक लगा। उफ, ये क्या हो गया? जबकि रमाकांत का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और उस वक्त उसके होठों से एक ही नाम निकला, अर्जुन, अर्जुन मेरे भाई। कटे हुए पेड़ की तरह लहराकर गिर पड़ा रमाकांत। रमाकांत, मैं आ रहा हूँ रमाकांत। बिजली की तेजी से लपका टोटान और लपक कर रमाकांत के पास जा पहुंचा। रमाकांत, ये मैंने क्या कर दिया? तुझे अपने ही हाथों से मार डाला। तेरा भाई अर्जुन आज तेरा ही हत्यारा बन गया रमाकांत। रोता क्यों है पगले? अगर तू आज मुझे नहीं मारता तो ध्रुव और तिरंगा नहीं बच पाते। तूने वही किया जो वाकई एक रक्षक को करना चाहिए। अपने फर्ज के बीच में रिश्ते भी नहीं देखे जाते। मुझे खुशी है कि मैं देश के रक्षक और सुपर हीरो टोटान का जिगरी दोस्त हूँ। नाज है मुझे मेरी दोस्ती पर। अर्जुन, अपना ध्यान रखना और मेरी मौत का गम मत करना दोस्त। नहीं रमाकांत, नहीं नहीं। मुझे खुशी है कि मैं तेरी बाहों में मर रहा हूँ। अलविदा मेरे भाई। रमाकांत, तू चुप क्यों हो गया? देख, मुझे घबराहट हो रही। रमाकांत, उठ, मुझसे बात तो कर, वरना मैं टोटो ग्रह वापस चला जाऊंगा। वातावरण में छाई खामोशी को ध्रुव की गंभीर आवाज़ ने तोड़ा। डॉक्टर रमाकांत अब नहीं बोल सकते टोटान, वो हम सबसे बहुत दूर जा चुके हैं। इन सब के जिम्मेदार हाफ माइंड को आज टोटान के कहर का सामना करना होगा। धड़ाक! तेरी वजह से आज मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त, अपनी ज़िंदगी का, अपना जीने का आखिरी सहारा तक को खो दिया। आज तेरा नामो निशान मिटा डालेगा टोटान। उठ हाफ माइंड, तू रमाकांत से बदला लेना चाहता था ना? आज तू उसका बदला मुझसे लेकर दिखा। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर बदले की भावना ज़्यादा है या मेरे अंदर रमाकांत की दोस्ती का जज्बा ज़्यादा है। अरे तू तो अभी भी चीख पड़ा, जबकि अभी तो शुरुआत है। अभी तो तुझे देश के साथ किए गए एक एक अपराध का हिसाब देना है। छोड़ दो मुझे। नहीं हाफ माइंड, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तुम जैसे के कारण ना जाने कितने रमाकांत मारे जाते हैं, ना जाने कितने बेकसूर लोग बर्बाद हो जाते हैं। तड़ाक! तुम्हारी आपराधिक मानसिकता ही आज तुम्हारा नामो निशान मिटाने वाली है हाफ माइंड। धड़ाक! तूने जो अपराध किया है उसके बदले आज टोटान तुझे सिर्फ मौत देगा। टोटान की विनाशकारी किरणें हाफ माइंड का सीना चीर डालती, लेकिन अचानक तिरंगा ने वार रोक लिया। नहीं टोटान, रुक जाओ। तिरंगा, तुमने इसको क्यों बचा लिया? क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है। हाँ टोटान, हमारा नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है और इसे सज़ा देने का हक हमारा नहीं, कानून का है।
लेकिन इसकी वजह से आज मेरा दोस्त मर गया ध्रुव। ये एक मुजरिम है टोटान, और इससे ना केवल तुम्हारे दोस्त की और इसने ना केवल तुम्हारे दोस्त की जान ली है, बल्कि हमें भी जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम इसे कानून के हवाले कर दो, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो, हत्यारे नहीं। आज इसकी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा तिरंगा। इसके कारण मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। नहीं दोस्त, अगर आज डॉक्टर रमाकांत जिंदा रहते तो वो भी यही चाहते कि तुम उनके आदर्शों पर चलो, इसलिए छोड़ दो इसे। टोटान ने हमेशा कानून का सम्मान किया है और आज भी करेगा, लेकिन इसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो मैं इसे देकर ही रहूँगा ध्रुव। ये वो जहरीला सांप है जिसका फन तो मैं नहीं कुचल सकता, लेकिन इसे बिना जहर और दांत का बना के छोड़ूंगा। सर्राट मैं इसकी सारी मानसिक शक्तियाँ छीनकर इसे एक मामूली और कमज़ोर इंसान बना दूंगा। ले जाओ ध्रुव, आज के बाद ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और फिर जल्दी। टोटान ने मेरी ताकत छीनी है, ख़त्म नहीं की है। जिस दिन मेरी ताकत वापस आएगी वो दिन तुम सबकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे हाफ माइंड। और फिर बाद में हाफ माइंड जेल में है। अब उस पर मुकदमा चलेगा और उसे उसके अपराधों की उचित सज़ा भी मिलेगी। अब तुम्हारा क्या इरादा है टोटान? अब मेरा किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है ध्रुव। सच कहूँ तो मैं इस दुनिया में अब एकदम अकेला महसूस कर रहा हूँ। नहीं टोटान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा दोस्त। रमाकांत मेरे जीने की आखिरी उम्मीद था ध्रुव। उसके जाने के बाद अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। फिलहाल मैं कुछ दिनों के लिए खुद को इन सभी चीज़ों से दूर कर देना चाहता हूँ। यहाँ रहूँगा तो मुझे उसकी यादें सताती रहेगी। इसलिए मैं वापस टोडो ग्रह लौट जाने का फैसला किया है। लेकिन टोटान, उसे जाने दो तिरंगा। मेरे ख्याल से टोटान को कुछ समय के लिए खुद को समय देना भी ज़रूरी है। एक बात बताओ टोटान, अगर तुम्हारे पीछे पृथ्वी पर कोई मुसीबत आई या हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत महसूस हुई तो क्या होगा? पृथ्वी मेरा घर है ध्रुव, और अपने घर की रक्षा करना मेरा भी फर्ज है। मैं भले ही टोडो ग्रह वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि जब भी कभी मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आया तो मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए अब आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। अलविदा ध्रुव, तिरंगा, अलविदा पृथ्वी, और अलविदा एफएमसी के सभी पाठक मित्रों। आप सभी को मेरा धन्यवाद और शुभ विदा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एफएमसी की कुछ एडवर्टाइजिंग कॉमिक्स हैं। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं।